11th क्लास अकाउंट। तो देखो अब हेडिंग निकाल लो, कैश बुक का अनफेवरेबल। देखो तुम्हारी जो टीएस गरेवाल है उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ऐसे हैं। पहले उन्होंने कैश बुक का फेवरेबल दिया और अब क्वेश्चन दे रखे हैं पासबुक के फेवरेबल के। फिर वो क्या करेंगे, कैश बुक का अनफेवरेबल देंगे, फिर पासबुक का अनफेवरेबल देंगे। तो वो क्या करते हैं, कैश बुक पासबुक कैश बुक पासबुक ऐसे करते हैं। मैं ऐसे नहीं करता, मैं पूरी कैश बुक पहले पूरी खत्म करूंगा। कैश बुक का फेयरवेल तो हो गया, अब कैश बुक के अनफेयरेबल पे आएंगे डायरेक्ट, बाद में करेंगे पासबुक, ताकि कैश बुक का टॉपिक ही खत्म हो जाए पूरा। कैश बुक का फेवरेबल भी खत्म हो जाए, कैश बुक का अनफेवरेबल भी खत्म हो जाए, कैश बुक पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाए, तब जाके हम पासबुक पर आएंगे, ताकि डिस्टर्बेंस की कोई दिक्कत ही ना हो, कंफ्यूजन की कोई बात ही ना बचे, है ना। लेकिन टीएस गरेवाल ने क्या कर रखा है, कैश बुक पासबुक ऐसा थोड़ी ना। बच्चा एक बार कैश बुक करेगा उसे कैश बुक के रूल याद हो गए, फिर पासबुक करेगा फिर पासबुक की याद आ गई, फिर कैश बुक आ गई, फिर पासबुक आ गई, फिर तो कंफ्यूज, है ना। इसलिए हम पहले पूरा का पूरा क्या निपटा रहे हैं, कैश बुक। तो अपनी बुक के अंदर कैश बुक के अनफेवरेबल वाले क्वेश्चन का हेडिंग निकाल लो। तुम्हारे बुक के अंदर क्वेश्चंस का एक हेडिंग दे रखा है, जैसे कि हमने फेवरेबल वाला पढ़ा था ना। अब कैश बुक का अनफेवरेबल, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, खुद अपना पहले हेडिंग निकाल लो। देखो बोल्ड लेटर्स में हेडिंग लिखा हुआ है वैसे भी तुम्हारी बुक के अंदर, वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, ढूंढो। जैसे देखो फर्स्ट हेडिंग क्या था, फेवरेबल बैलेंस, है ना। इसी तरह से कैश बुक का अनफेवरेबल है, तो फटाफट से ढूंढ लो। वीडियो पोस्ट करके अगर नहीं मिल रहा है तो ढूंढ लो आपस में डिस्कस करके, ठीक है, मिल जाएगा, है ना। जब मिल जाए तो शुरू करना। अब देखो जरा बोर्ड पे, अभी जो मैं बोर्ड पे ड्रॉ करवा रहा हूं ना, उसको पहले समझ लेना, फिर नोट कर लेना। मैं फिर से वही बोलूंगा, डायग्राम, है ना। ऐसा ऐसी टेक्निक मैंने बना रखी है, कोई लिखवाने का काम नहीं, कोई याद करवाने का काम नहीं, सिर्फ तुम्हें क्या देखनी है, इमेजेस। सिर्फ तुम्हें क्या देखनी है, इमेजेस, एक पिक्चर देखनी है बस, और उसी पिक्चर से तुम्हें आइडिया मिल जाता है। देखो हमारे पास कैश बुक के बैलेंस होते हैं, जब हम बीआरएस स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक का वो स्टार्टिंग में हमें क्या देते हैं, बैलेंस देते हैं। कैश बुक का क्या देते हैं, बैलेंस देते हैं। और ये बैलेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस, क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि अभी अभी हम करके आए, हर बार क्या मिल रहा था, डेबिट बैलेंस। इसी तरह से एक बैलेंस और होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट को तुम जानते हो क्या बोलते हैं, अब तो तुम्हें याद हो गया है, लिखना है सारी बातें, लेकिन अभी नहीं, जब मैं बोलूं फेवरेबल। और क्रेडिट बैलेंस को तुम अब जान चुके होगे कि क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल, है ना। अनफेवरेबल, है ना। तुम सोच रहे होंगे मैंने फेवरेबल और अनफेवरेबल में स्पेलिंग अलग अलग की है। देखो FAVOU, यू नहीं लिखा, यहाँ पर यू लिखा है ना। तो ध्यान रखना दोनों स्पेलिंग ठीक है, ये वाली हमारी इंडियन है, ठीक है, और ये ब्रिटिश है जिसमें यू नहीं आता। खैर इंग्लिश का मुद्दा छोड़ो, यहाँ पर फेवरेबल और अनफेवरेबल की बात हो रही है, अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान रखो, जो अनफेवरेबल होता है ना, मतलब कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस और किस नाम से जाना जाता है, ओवरड्राफ्ट के नाम से। हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एक ही बात है, और ये हमेशा आता है माइनस में, समझ गए। और तुम्हें मालूम है फिर फेवरेबल कहां पर आएगा, प्लस में। हाँ, फेवरेबल का एक ही नाम होता है, फेवरेबल, है ना। बस इसको बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लो, कभी नहीं भूल सकते। दो बैलेंस, डेबिट प्लस में तो क्रेडिट माइनस में, फटाफट से इसको इसी फॉर्म में नोट करो अपने रजिस्टर के पेज पर, ठीक है, जल्दी से। और फिर हम स्टार्ट करते हैं अब, है ना। समझ में आ रही है ना बात। देखो अगर तुम्हारा कैश बुक का बेस स्ट्रॉन्ग बन गया ना, अगर तुम्हारा कैश बुक का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, मैं गारंटी देता हूं तुम पासबुक में मुझसे बहुत ही कम बातें पूछोगे, बहुत कम, आधे से ज्यादा बातें तुम्हें पहले से ही आ जाएंगी। सिर्फ किस में समय लगता है, कैश बुक में, पासबुक में समय नहीं लगता है।
तो देखते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो मैं फिर से वही बोल रहा हूं, हेडिंग तुमने निकाल लिया होगा, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, हेडिंग निकाल के रख लो। देखो मैं एक बार हेडिंग पढ़ देता हूं, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट के नाम से भी लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट के नाम से भी लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। देखो ऑन 1 जनवरी, मैं ईयर नहीं बोल रहा, 1 जनवरी बोला है मैंने बस, मैं ईयर नहीं बोल रहा। ईयर वही है लेकिन जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ उसकी टेंशन मत लो, ईयर वही है ना। ऑन 1 जनवरी नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000। ढूंढो फटाफट से, नरेश हैज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000, हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000, 40,000। फर्स्ट एंट्री का अमाउंट मिला लो सभी के में, 40,000 होना चाहिए, मिल गया है तो ठीक है, शुरू करते हैं ना। बढ़िया सा फॉर्मेट बनाओ भाई। देखो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, लेकिन तुम्हें जरूर बनाना। मैंने तो नंबर 1 डाल दिया ना, मैंने क्या डाल दिया, नंबर 1, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000। तुम्हें मालूम है ओवरड्राफ्ट, अभी अभी मैंने बताया था, वो बोल सकता है अनफेवरेबल बैलेंस, वो बोल सकता है क्रेडिट बैलेंस, वो बोल सकता है ओवरड्राफ्ट। सबका मतलब क्या है, अनफेवरेबल। और हमेशा अनफेवरेबल प्लस में आता है या माइनस में आता है, माइनस में, है ना। मैं तुम लोग के लिए बस 2 कॉलम बना रहा हूं डायरेक्ट। तो देखो कितने का ओवरड्राफ्ट है भाई, 40,000 का। तुम कहोगे इधर क्या लिखे भैया, तो देखो इधर वही लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ये भी लिख सकते हो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, है ना। तुम बैलेंस ही लिख दो ताकि तुम्हें नई लाइन याद ना करनी पड़े, है ना। अभी तक क्या लिखते आ रहे थे, बैलेंस एज पर कैश बुक, अभी भी वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वही लिख दो, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, ताकि तुम्हें नई चीज को याद ना करना पड़े, पुरानी चीज को ही चलाओ, क्या दिक्कत है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हें मालूम है ये तो बैलेंस होता है ना, अब देखते हैं क्या है काम आगे। नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000 एज शो बाय हिज कैश बुक इन द बैंक कॉलम। ये उसकी कैश बुक में दिखाया गया था, इतने का बैलेंस, ये हमने डाल दिया बैंक कॉलम के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैड बीन डिपॉजिटेड बाय हिम। देखो इस बेचारे ने 10,000 रुपए का चेक बड़ी उम्मीद के साथ कहां पर डिपॉजिट करा, बैंक में, ठीक है। आगे देखते हैं। बट वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक बाय 1 जनवरी। बताओ इस बेचारे ने, देखो काम हम कब के लिए कर रहे हैं तुम्हें याद होगा, स्टार्टिंग की एंट्री में क्या बताया था, 1 जनवरी ना, ठीक है। ये बेचारा बड़ी उम्मीद से 10,000 का चेक बैंक में जमा करने गया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक इस चेक को कलेक्ट नहीं करा। देखो लिखा हुआ है ना बाय 1 जनवरी, 1 जनवरी तक इसका चेक कलेक्ट हुआ ही नहीं, 1 जनवरी निकल गई और अभी तक इसका चेक कलेक्ट नहीं हुआ। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, जब ये 10,000 का चेक बैंक वाले कलेक्ट कर लेते, कलेक्ट करने का मतलब समझते हो ना, तुम्हारी पासबुक में डाल देते। अगर वो चेक उठा करके तुम्हारी पासबुक में डाल दिया जाता तो तुम्हारी पासबुक बढ़ जाती है ना, इतना चेक लिया और तुम्हारी पासबुक में डाल दिया, तुम्हारी पासबुक बढ़ जाती। लेकिन तब बढ़ती जब उन्होंने क्या करा होता, कलेक्ट। लेकिन क्या कलेक्ट करा, नहीं करा, तो बड़ी हुई तो नहीं चल रही, लेकिन हमारी पासबुक क्या चल रही है, इसका मतलब कम। समझ रहे हो ना। अगर वो तुम्हारा चेक तुम्हारी पासबुक में डाल देते और अगर वो उस चेक को क्या कर लेते, कलेक्ट कर लेते, तो तुम्हारी पासबुक बढ़ जाती, लेकिन कलेक्ट तो नहीं करा। देखो क्या लिखा हुआ है, बट वर नॉट कलेक्टेड, है ना, नॉट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है 1 जनवरी तक, तो तुम्हारी पासबुक क्या चल रही है, कम। अब अगर पासबुक कम चल रही है तो तुम कैश बुक को भी क्या करोगे, कम करोगे। कितने से भाई, 10,000 से। कर दो फिर, सोचना कैसा है, मुहूर्त निकलवाओगे क्या पंडित से, कर दो। नेक्स्ट देखते हैं। ही इशूड चेक 7,000। बताओ इसने ना किसी को चेक इशू करके दिया, पेमेंट करनी होगी इसे, है ना,
किसी बंदे को क्या दे दिया, चेक दे दिया, कितने का, 7,000 का। मुझे बताओ वो बंदा चेक लेकर के घर पे बैठ के पूजा करेगा उसकी? नहीं, पूजा तो नहीं करेगा। वो बैंक में जाएगा और बैंक में जाएगा, चेक की क्या मांगेगा, पेमेंट मांगेगा। बताओ चेक का क्या, कागज का क्या इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उससे क्या करते हैं, कैश लेते हैं। वो चेक को बैंक में जाकर प्रेजेंट करेगा और बैंक वाले क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। मुझे बताओ जब बैंक वाले पेमेंट करेंगे तो मेरी पासबुक से करेंगे ना, अपनी पासबुक से करेंगे क्या? क्या कोई बैंकर अपनी पासबुक से काटेगा पैसे? वो क्यों काटेगा भाई? जिसका चेक है वो उसके बैंक से कटेगा। चेक मैंने इशू करा है, मेरी पासबुक से काटा जाएगा। और मुझे बताओ जब वो चेक मेरी पासबुक से काट लिया जाएगा तो मेरी पासबुक क्या हो जाएगी, कम। लेकिन तब जब वो प्रेजेंट किया जाएगा, है ना, जब वो पेमेंट की जाएगी। लेकिन क्या पेमेंट हुई है? देखो जरा क्या लिखा हुआ है, he issued checks of rupees 7,000 which were not presented। अभी तक वो बेचारा गए ही नहीं बैंक में चेक लेकर। अब बैंक वालों की भी क्या गलती भाई, वो ही नहीं गया। खैर, नहीं गया तो मेरी पेमेंट तो नहीं हुई ना, भी पासबुक नहीं कम हुई। और अगर कम नहीं हुई है तो क्या चल रही है मेरी पासबुक, बड़ी हुई। कम होनी चाहिए थी, हुई नहीं, तो बड़ी हुई तो चल रही है भाई। 10 रुपए कटने चाहिए थे, कटे तो नहीं, इसका मतलब बढ़े हुए चल रहे हैं। तो जितने से बढ़े हुए चल रहे हैं हम भी बढ़ाएंगे। कितने रुपए का हिसाब है, 7,000 का। समझ में आ रही है ना बातें? तुमने एक चीज गौर करी, सब कुछ सेम है, अनफेवरेबल में और फेवरेबल में कोई फर्क नहीं है। फर्क है सिर्फ बैलेंस का। अभी तक जो कैश बुक के क्वेश्चंस हमने करे उनके अंदर बैलेंस कहां पर डालते थे, प्लस में। और अब जो मैं अनफेवरेबल के क्वेश्चन कराऊंगा उन सब में मैं बैलेंस कहां पर डलवाऊंगा, माइनस में। समझ में आ रही है ना बात? बाकी 1% का एक छोटा सा हिस्सा भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल तुम देख सकते हो। वही बातें मैं वहां पर बोल रहा था। और मेरा पासबुक पढ़ाने का भी यही तरीका है। तुम कहोगे भैया आप तो बिल्कुल कैश बुक की तरह ही बता रहे हो। बिल्कुल कुछ भी नया नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें पासबुक और कैश बुक में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो बातें यहां पर मैं बोल रहा हूं ना, वही लॉजिक मैं वहीं पर बोलूंगा। वरना पैटर्न अलग होता है। बहुत से टीचर उलझा देते हैं और बहुत से टीचरों को पता भी नहीं है, कैश बुक और पासबुक एक साथ करवाते हैं। जैसे टीएस गरेवाल में दे रखा है, एक साथ करवाने में लग जाते हैं। आ तो समझ में जाता है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ। तो कंफ्यूजन कर ही क्यों रहे हो, अपना दिमाग लगाओ। पूरी कैश बुक एक साथ खत्म करो पहले, है ना, जैसे हम कर रहे हैं। कैश बुक पासबुक यही करते रहो फिर बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं भाई, अगली एंट्री। देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन हिज पासबुक 600। मुझे बताओ पासबुक के अंदर 600 रुपए का डेबिट दिखाया गया है। कितने रुपए का डेबिट दिखाया जा रहा है पासबुक के अंदर, 600 रुपए का। ठीक है, और 500 रुपए का बैंक चार्ज दिखाया गया है, ये भी डेबिट दिखाया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन द पासबुक 600 रुपए फॉर इंटरेस्ट, 500 रुपए फॉर बैंक चार्जेस। मुझे बताओ पासबुक के अंदर डेबिट का मतलब मैंने बता रखा है काटना। याद है ना वो डायग्राम जो मैंने बनवाया था क्लास में। पासबुक के अंदर कभी भी कुछ डेबिट होता है तो काटा गया है, और पासबुक के अंदर कभी भी कुछ क्रेडिट होता है तो डाला गया है। पासबुक के अंदर, कैश बुक के अंदर नहीं। देखो पासबुक के अंदर 600 रुपए डेबिट किए गए इंटरेस्ट के, पासबुक के अंदर 500 रुपए डेबिट किए गए चार्ज के। मुझे बताओ अगर पासबुक के अंदर इंटरेस्ट के 600 रुपए काटे गए तो काटने पर मेरी पासबुक क्या हो जाएगी भाई? काटने का मतलब क्या है, वो इंटरेस्ट क्या तुम्हारे घर पे लेने आएंगे, लाओ जी 600 रुपए निकालो हमारे? नहीं, ऐसे नहीं होता। उनके पास तो पासबुक है, वो तुम्हारी पासबुक से कट करेंगे तो तुम्हारी पासबुक क्या हो जाएगी, कम। तो 600 से तुम्हारी पासबुक कम हो गई, हम भी अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, कम। अब जरा नीचे देखो, 500 रुपए से फिर मेरी पासबुक कम हो गई चार्जेस की, तो कितने से कम करेंगे, 500 से। अब तुम सोचोगे भैया एक साथ कर दे क्या एंट्री, 500 और 600 1100 की एंट्री एक साथ कर दे? मैं बोलूंगा नहीं, कर सकते हैं
लेकिन क्यों रिस्क लो, टीचर का कुछ नहीं पता, कभी दिमाग घूम जाए और काट कूट दे, है ना। दोनों के दोनों माइनस कर रहे हैं मुझे मालूम है, और दोनों का ये भी तरीका है कि तुम एक साथ 1100 माइनस करो, ये भी मुझे मालूम है, आंसर भी सेम आएगा, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन टीचर मार्क्स देगा या नहीं देगा ये मुझे मालूम नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो अलग अलग कर लो, क्या जा रहा है भाई, लिखो यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट कितना था भाई 600, लिखो इधर चार्जेस, बैंक चार्जेस 500 रुपए, क्या दिक्कत है, हो गया। दो नंबर लिखने में कौन सा जा रहा है तुम्हारा समय, 10 घंटे लग जाएंगे ऐसे करने में, है ना। देखो इस क्वेश्चन में इतना ही था क्योंकि ये हेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था तो छोटा सा था। फटाफट से वीडियो पोस्ट करके इसका बैलेंस वगैरह बनाना, इसका बैलेंस मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूर सही बनाओगे। चलो फर्स्ट पार्ट है तो मैं बना देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। तो देखो 50, 51, है ना, 51, 100, 51,100 और 7,000 माइनस करने भाई, ये तुम्हारा आएगा 11 में से 7, 4 और 4, 44,100, देखना जरा भाई यही आ रहा है, बिल्कुल सही, 44,100, है ना। कितना बढ़िया था भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन करके एंजॉय कर सकते हैं हम।